एक ऐसा दिन जब सिर्फ एक व्यक्ति को याद करना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। गुरु पूर्णिमा सिर्फ एक तिथि नहीं, एक आभार का उत्सव है उस व्यक्ति के लिए जो अंधेरे में रोशनी बन गया। वैसे तो हर महीने पूर्णिमा आती है, लेकिन आषाढ़ के महीने की पूर्णिमा कुछ खास होती है। इस दिन को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा की, एक ऐसा पवित्र दिन जो व्यक्ति के जीवन में रोशनी, ज्ञान और मार्गदर्शन का प्रतीक है। आखिर इस दिन का महत्व क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है? गुरु पूर्णिमा का उल्लेख सबसे पहले वेदों और पुराणों में मिलता है। ये दिन व्यास पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। वेदव्यास जी ने ही महाभारत, 18 पुराण और ब्रह्म सूत्र लिखा। इसीलिए उन्हें सभी गुरुओं का गुरु माना जाता है। जिस व्यक्ति ने संस्कृति को रचित किया, जो सब कुछ लिख गया, उसी के जन्मदिन को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। और उस दिन को हम अपने गुरु के लिए अर्पण करते हैं। जो व्यक्ति अंधकार से रोशनी की ओर ले जाए, वही है गुरु। गुरु सिर्फ पाठशाला में मिलने वाले शिक्षक नहीं होते। माँ, पिता, जीवन के संकट में मार्ग दिखाने वाले दोस्त, ये कोई ग्रंथ भी हो सकता है। गुरु की भूमिका हर युग में रही है। रामायण में राम के गुरु श्री वशिष्ठ, महाभारत में अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य और श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के रूप में ज्ञान दिया, जिसे आज भी दुनिया का ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल डिस्कोर्स माना जाता है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। ये समय होता है मॉनसून का आरंभ और एक स्पिरिचुअल रिन्यूअल का समय। बुद्धिज्म में भी इस दिन का बहुत महत्व है। गौतम बुद्ध ने अपने पहले शिष्यों को इसी दिन उपदेश दिया था। आज के युग में गुरु केवल स्कूल में या आश्रम में नहीं मिलते, वो हर जगह मिल सकते हैं। जैसे एक माँ जो बच्चा संभालती है, वो भी गुरु है। एक स्ट्रेंजर जिसका एक वाक्य जिंदगी बदल दे, वो भी गुरु है। ऐसी ही कुछ कहानियां हैं जिनसे हमें गुरु शिष्य का संबंध और ढंग से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी आती है श्री कृष्ण और अर्जुन की। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन ज्ञान भूल जाते हैं। उस समय श्री कृष्ण उनके सारथी बनके न केवल उनका रथ चलाते हैं, बल्कि उनके विचारों का भी चालन करते हैं। श्री कृष्ण के ज्ञान से अर्जुन फिर से खड़े होते हैं। यही तो गुरु की पहचान है, जो आपको गिरने पर भी उठाए नहीं, खुद चलना सिखाए। अब दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं, जो है श्री विष्णु और नारद जी की कहानी। कहते हैं एक बार नारद जी भगवान विष्णु से मिलने गए। जब वापस जाने लगे तो विष्णु जी ने माता लक्ष्मी से कहा, जहाँ नारद बैठे थे उस जगह को गोबर से लीप दो। नारद जी ने ये सुन लिया और हैरान होकर पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? विष्णु जी बोले, तुम देव ऋषि हो, लेकिन तुम्हारा कोई गुरु नहीं। जिसका कोई गुरु नहीं होता, उसका बैठना भी आसन को अशुद्ध कर देता है। नारद जी ने प्रश्न किया, तो मैं गुरु कैसे बनाऊं? विष्णु जी ने कहा, पृथ्वी पर जाओ और जो पहला व्यक्ति दिखे उसे ही अपना गुरु मान लो। नारद जी को एक मछुआरा मिला, लेकिन उन्होंने सोचा ये तो कुछ जानता ही नहीं,
मैं इसे कैसे गुरु मान लूं? फिर भी वचन के अनुसार उसे गुरु मान लिया। कुछ समय बाद नारद जी उसी गुरु की निंदा करने लगे और भगवान से कहने लगे कि उसे तो कुछ आता ही नहीं, मैं उनसे क्या सीखूंगा। विष्णु जी को इस बात पे बहुत क्रोध आया और उन्होंने नारद जी को एक श्राप दिया कि अब तुम 84 लाख योनियों में घूमते रहोगे। नारद जी घबरा गए और प्रभु से हाथ जोड़ के विनती की कि इस श्राप को काटने का कोई उपाय बताएं। विष्णु जी बोले, अपने गुरु के पास जाओ और उनसे पूछो। नारद जी ने वही किया। वो अपने गुरु के पास गए, उन्हें सारी कहानी बताई। तो उनके गुरु ने कहा, भगवान से कहना कि आप 84 लाख योनियों की चित्र धरती पर बना दे, फिर मैं उनमें घूम के अपना श्राप काट लूंगा और प्रभु से क्षमा मांग लेना। नारद जी ने यही किया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा, जिस गुरु की तुम निंदा कर रहे थे उसी ने तुम्हें मेरे श्राप से बचाया। गुरु गूंगे, गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को स्वर्ग की रखिए आस। इसका मतलब है गुरु चाहे जैसा भी हो, उसका सम्मान ही शिष्य का विकास है। गुरु पूर्णिमा हमें याद दिलाता है, ज्ञान से बड़ा दान और गुरु से बड़ा दाता कोई नहीं। हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।